पहले खबर दरभंगा से, जहां अलीनगर थाना इलाके के जयंतीपुर गांव में दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी की घटना के बाद फिलहाल शांति है। जानकारी के अनुसार देर रात को पुलिस दोनों पक्षों के 6 लोगों को थाने ले गई। हालात बिगड़ने के बाद दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने कमान संभाली और सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासन के साथ मिलकर स्थिति पर नियंत्रण किया। आज पुलिस और शांति समिति के साथ स्थानीय लोगों की बैठक भी होने जा रही है। आपको बता दें कि कल दो पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। एक पक्ष पर पत्थरबाजी का आरोप लगा। जानकारी के अनुसार सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर रविवार को विवाद हुआ था, जिसके बाद कल एक पक्ष ने पत्थरबाजी कर दी। हंगामे के बाद बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सौहार्द बिगाड़ने की साजिश इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वो कई सवाल भी खड़े करती है। आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। दो पक्षों के बीच में ये पत्थरबाजी हुई। दरभंगा में दो पक्षों के बीच पत्थरबाजी के बाद फिलहाल हालात अभी सामान्य हैं, लेकिन आप देख सकते हैं घर के शीशे, खिड़कियां, सब कुछ यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई। तो फिलहाल पुलिस से जांच कर रही है। डीजे बजाने के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दरभंगा से रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अभी स्थिति क्या है? स्थिति जो है वो सामान्य है। स्थिति नियंत्रित किया गया है और आगे पुलिस जो है वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन एक तस्वीर दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पे ईंट पत्थर जो है वो अभी भी सड़क पर, और ये जो जयंतीपुर गांव है और अलीनगर ब्लॉक का, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो गवाही दे रही है ईंट पत्थर। ये देखिए बड़े बड़े ईंट पत्थर जो है इस तरीके से ये जो है वो चलाए गए हैं, और ऐसे ईंट पत्थर जो है वो दोनों ओर जो घर के ओर से हैं वो चले हैं। तो अब इससे समझा जा सकता है कि कितना जो मसला है वो गंभीर हुआ होगा। और ये पूरा मामला जो है, हालांकि देखिए आगे दो पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और बाएं साइड में एक यहाँ पे मस्जिद भी है, और साथ ही साथ दाहिने ओर जो है यहाँ पे जो घर है सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि विसर्जन हो गया था, कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद बाइक के आवाज़ को लेकर समस्या हुई, लेकिन स्थानीय कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं, और कुछ महिलाएं यहाँ पे जो हैं दूसरे जो समुदाय की, वो भी इस बात को स्वीकार रही हैं कि जो डीजे बजे थे उसमें जो गाना राम से संबंधित बज रहे थे, उसको लेकर जो झमेला हुआ था और आगे उसको बंद किया गया था, और इसके बाद जो है कुछ समस्या हुई। स्थानीय हमारे जो कुछ लोगों से बात हुई है यहाँ पे, उनका ये कहना है कि देखिए अभी तो सन्नाटा पसरा है, और जो लोग कैमरा आते हैं तो अपने घरों को अंदर चले जाते हैं, यानी कुछ बोलना उस तरह से नहीं चाहते हैं। लेकिन ये बताया गया कि जो मूर्ति विसर्जन हुए थे उस दरमियान कुछ जो गाने बजे थे उसको लेकर समस्या हुई थी। हालांकि अब देखिए यहाँ घर जो है, घर पे जो गाय है, यहाँ पे गाय पर भी ईंट पत्थर जो है वो बरसाए गए हैं, और साथ ही साथ महिलाएं जो हैं तमाम कुछ लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। और अब इनको ये डर सता रहा है कि प्रशासन हर समय यहाँ रहती नहीं है, अभी तो मौका पे है, लेकिन कुछ बात अगर बाद में होती है तो फिर उन्हें बचाने कौन आएगा। देखिए ये पूरा जो आंगन जैसा आप कह ले, इनके आंगन में भी इसी तरीके से ईंट पत्थर है, और जो दो समुदाय के बीच में यहाँ पे जो एक तरीके से कहें जमकर झड़प हुई, और जिसका परिणाम की तनाव की स्थिति हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे, और कल रात तक भारी संख्या में पुलिस जो है, स्थानीय और बड़े पदाधिकारी उनकी उपस्थिति थी। मामला जो है दोनों पक्षों के बीच समझाया बुझाया गया, और मामला और कुछ लोग जो है उनकी डिटेन भी किया गया है थाने पर दोनों पक्षों की ओर से, और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। तो इस तरीके से जो पूरा मसला है एक संवेदनशील मामला बन गया था, जिसको पुलिस प्रशासन ने समय के साथ जैसे ही सूचना मिली उसके बाद हरकत में आई प्रशासन, और उसे नियंत्रित किया गया। रजनीश, बिल्कुल वाकई जिस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ये कहा जा सकता है कि ये क्या साजिश पहले से ही तैयार की गई थी? क्या इस तरीके के त्योहार की आड़ में ही असामाजिक तत्व इस तरह की हरकत करते हैं जिससे माहौल खराब हो? क्योंकि ये तस्वीरें कई सवाल भी खड़े करती है।
देखिए, स्थानीय अभी यहाँ पे जो सज्जन थे, हमारी जो बातें हुई थी वो स्पष्ट बता रहे थे कि सुनियोजित साजिश के तहत ये पूरा जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में ईंट पत्थर जो है वो जमा कर कैसे रखे गए होते, तो जाहिर तौर पे कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा पक्ष जो है उनके ओर से भी ये कहा जा रहा है कि उनके घर पर भी ईंट पत्थर चले हैं। तो अब तनाव सी स्थिति है, लेकिन उसे नियंत्रित किया गया। मामला अब लगभग सामान्य सा है, लेकिन कुछ लोग टुकड़ों टुकड़ों में कई जगहों पे ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कैमरा जैसे ही आ रहा है, लोग जो है वो साइड हो गए हैं, तो जाहिर तौर पे कुछ खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। और हमने पता किया यहाँ पे पहले सब कुछ सामान्य सा ही था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जो एक पक्ष है उनका ये कहना है कि पहले से ही मन बनाया हुआ था कि इस तरीके से कुछ खुराफात हो, और इसको लेकर ये पूरी घटना जो है उसे अंजाम दिया गया, ऐसा उनका कहना है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मूर्ति विसर्जन जैसी कोई बात नहीं है और बाइक के वजह से ही झंझट हुआ है। लेकिन एक पक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर इस तरीके से घटना को अंजाम देने के लिए किसी तरीके का कोई विवाद शुरू हो, इस पूरे सुनियोजित तरीके से घटना जो है वो सामने आया है। तो अब बहरहाल शांति यहाँ पे है और स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही साथ 2 पुलिसकर्मी यहाँ पे अभी एहतियातन लगाए गए हैं और शिफ्ट अभी सुबह में बदला गया है। और कुल मिलाकर देखें तो कोई भी पक्ष जो है अब खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहता, और स्थिति नियंत्रित करने को लेकर और एहतियातन कुछ लोग जो है दोनों पक्ष की ओर से उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है और शांति बहाल को लेकर यहाँ पे बातचीत और तमाम सारी जो एहतियाती कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।